तो नया चैप्टर शुरू होगा आज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत आपने। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, मतलब इसके अंदर ना संख्याओं की एक लिस्ट आती है, सीरीज आती है, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने में प्राप्त होती है। ठीक है, तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding or subtracting a fixed number d to the preceding term. Expect first term. The fixed number is called the common difference. ये भी पता चलेगा। तो मान लो कि किसी के पास कोई गुल्लक है, ठीक है, ये कोई गुल्लक है किसी के पास, तो इसके अंदर मान लो उसने ना पहले हफ्ते डाला 100 रुपये, ठीक है, अगले हफ्ते 50-50 रुपये बढ़ाते जा रहा है वो, तो अगले हफ्ते 150, फिर ऐसे 200, 250, ऐसे और बढ़ाते जा रहा है, तो इसको कहेंगे AP। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ऐसे ही मान लो किसी के पास 100 रुपये है और वो डेली उसमें से 10-10 रुपये खर्च करता है, तो अगले दिन 90, 80, 70, 60 ऐसे उसका एक AP बन जाएगा। ये भी AP है, ये भी AP है, क्योंकि इसमें ना कोई समान संख्या देख रहे हो बढ़ रही है, 50-50 बढ़ रही है, यहाँ पे देखो 10-10 माइनस हो रही है। तो ऐसी कोई सीरीज जिसके अंदर ना हमें लगे कि कोई चीज़ मतलब लगातार बढ़ रही है, लगातार घट रही है, वही हमारा समांतर श्रेणी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसके अंदर ये जो बार बार जो गैप की बात कर रहे हैं, इसके अंदर 50 का गैप है, इसको हम D कहते हैं। D माने होता है कॉमन डिफरेंस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे सार्वंतर। इन सबके बीच का अंतर हमेशा फिक्स रहेगा 50। ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें D का वैल्यू क्या रहेगा 10, लेकिन यहाँ पे 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि ये 10-10 नेगेटिव हो रहा है, यानी जो ये जो सार्वंतर है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो सार्वंतर के कारण ही AP है, सार्वंतर नहीं होगा तो AP नहीं रहेगा। ठीक है, तो सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल d से। सही है। अब मान लो जैसे ये AP है, इसमें कोई चीज़ ऐसे बढ़ रही है ना, तो इसको लिखने का एक ढंग है, तो इसका एक ना मानक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, जैसे जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे पहला होता है A1, फिर होता है A2, A3, A4, ऐसे चलता है आपका AN जहाँ तक भी हो। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला टर्म है इसे हम A लिखते हैं। ठीक है, इसे हम A लिखते हैं। दूसरा टर्म होता है ना, इसे हम A+D लिख सकते हैं। तीसरे को A+2D लिख सकते हैं, इसको A+3D, ऐसे ही आखिरी में चलेगा तो A+n-1D। सही है, यानी ये 2 है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, ऐसे आपका ना ये मतलब जनरल फॉर्म चलता है। ठीक है, तो ये जो A होता है इसे क्या कहते हैं, A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। D को क्या बोलते हैं, D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हिंदी में A को बोलते हैं प्रथम पद और D को बोलते हैं सार्वंतर, और ये जो आखिरी में जा रहा है इसे क्या बोलते हैं AN। ठीक है, AN को बोलते हैं nth टर्म, यानी nवां पद। इसे अंतिम पद भी बोलते हैं, लास्ट टर्म, अंतिमवां पद या अंतिम पद। ठीक है, तो ये जो अंतिम पद होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, द जनरल फॉर्म ऑफ AP is A+D, A+2D, A+3D is in NAP, which first term A and common difference D, the nth term or general term in given by AN equal to A+n-1D। तो यानी जो हमारा जनरल टर्म होता है AN का, वो होता है A+n-1 और D। ठीक है, A+n-1D ये हमारा जनरल टर्म होता है। क्यों ये जनरल टर्म होता है इसको जानते हैं। मान लो ये पहला टर्म है, ठीक है, A1, A2, A3, A4,
अब मुझे मान लो ये 5 निकालना है, ठीक है, वो तो पता ही 300 आएगा, मुझे ये 5 निकालना है। तो ये 5 निकालने के लिए जैसे मेरे पास an का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1d। तो ए एन की वैल्यू का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। देखो मेरे को 5वां टर्म निकालना है, तो 5वां निकालने के लिए एन की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर भी एन की वैल्यू क्या रख दिया जाएगा 5। तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4d। अच्छा ए की वैल्यू आगे वाली होती है, फर्स्ट टर्म को ए भी कहते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है इसे हम ए भी कहते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है या a1 भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी। इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो डी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें डी निकालने पड़ते हैं घटाकर। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो अगर हमें कभी डी निकालना होगा तो a2 माइनस a1 करके निकाल लेंगे, ठीक है। हमने जो दूसरा टर्म दिया रहेगा उसमें से हम पहला टर्म माइनस कर देंगे, तो यानी 150 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, अपॉन में भी आ सकता है, ठीक है, मतलब बटे में, रेशनल नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे डी आ गया 50। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि a2 में से a1 में माइनस करने पे ही डी मिलता है, डी ना कहीं से भी निकल सकता है। a3 में से a2, जैसे ये क्या आया 200 में से 150 माइनस करोगे ना तो भी आपको 50 ही मिलेगा, सही है। कोई भी टर्म माइनस कर लो, बस उसके आगे वाले में से ना उसके बिफोर पहले वाला जो टर्म है वो माइनस कर दो। जैसे मान लो a4 है, a4 में से भी अगर a3 माइनस करोगे ना, a4 कितना है 250, उसमें से 200 माइनस कर दोगे ना एक पीछे वाला, तो आपको मिलेगा 50। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया 50। तो मैं समझा रहा था कि 5वां टर्म निकालने के लिए हम ना कोई भी टर्म ऐसे निकालनी है तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, इससे निकल जाता है। तो 100 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 और दोनों जोड़कर 300, तो देख रहे हैं ये फिफ्थ आया 300, तो बिल्कुल हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कोई एपी रहेगा, उसके अंदर ऐसे हमारे कोई बढ़ते या घटते क्रम में दिया रहेगा, उसमें हमें ए की पहचान आनी चाहिए, फिर डी की पहचान आनी चाहिए, ए एन कैसे निकालते हैं और ए एन का फार्मूला क्या होता है, डी कैसे निकालते हैं, ये हमें आना चाहिए। ज़्यादातर ना ए डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 को यूज़ किया जाता है। तो हमारा ए एन का जो जनरल फार्मूला है वो याद कर लेंगे, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1d। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। nth टर्म कहलाता है ये पूरा एन, ये फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब सवाल करेंगे तो और जल्दी से समझ में आएगा। हमारा पहला एक्सरसाइज शुरू होता है 5.1। तो इसमें पूछा है कि मतलब एपी में है या नहीं है, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, ठीक है, हिंदी में लिख दिया हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि इसमें जो 4 क्वेश्चन है इसमें पता करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है, ठीक है, पता करना है, अगर है तो बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, तो क्या ये एपी में है, ठीक है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। यानी कोई टैक्सी है, अगर वो पहले किलोमीटर जाती है तो उसके बाद उसके लिए 15 रुपये किराया है, ठीक है, 15 रुपये किराया है। उसके बाद वो जितना भी किलोमीटर जाते रहेगा तो 8-8 रुपये किराया है उसका, ठीक है। तो इसका 8-8 रुपये ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो 15 है तो अगला किलोमीटर में क्या होगा कि 15 और 8 जुड़ जाएगा, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। फिर अगले किलोमीटर में फिर 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 31, फिर ऐसे अगले में 8 जुड़ जाएगा तो अगले में 8 जुड़ जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि ये एपी में है, ये एपी बना रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज़ द इन एपी बिकॉज देयर इज डी इज, यानी जो कॉमन डिफरेंस है डी इज सेम इन ऑल इंटरवल, ठीक है। सभी के अंदर सार्वंतर समान है, यहाँ पे सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर समान है और समान रूप से बढ़ रहा है 8-8, तो यानी एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला एपी में है
क्योंकि पहले किलोमीटर का 15 रुपये को छोड़कर बाकी में सब में 8-8 का अंतराल है, ठीक है। तो यानी ये एपी में है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 3/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें भी पता करना है कि एपी में है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब कोई ना एक बेलन है, उसके अंदर ऐसे कोई बेलन है, इसके अंदर जितना भी एयर है यानी हवा है, वायु है, तो एक जो पंप है, इसमें कहीं पंप है, तो वो पंप क्या करता है कि 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अगर मान लो पहले कितना वॉल्यूम था V, तो अगली बार क्या कर देगा वो 1/4 निकाल देगा, ठीक है। तो 3/4 बचेगा, ठीक है। फिर अगली बार जितना होगा फिर उसमें 3/4 बचेगा, तो यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे AP जो हमारा है ना वो सेम नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस देखेंगे ना तो वो सेम नहीं आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहाँ पे जो आयतन जो है वो सार्वंतर जो है ना, सार्वंतर, तो सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है AP? देखो इसमें जितना भी हवा है उसका 1/4 निकाल देता है वो, ठीक है। तो हर बार 1/4 निकाल देता है। तो मान लो शुरू में कितना था V, तो अगले स्टेप में मान लो शुरू में V था, तो अगले स्टेप में इतना निकाल देगा 1/4, तो इतना बचेगा। फिर जितना होगा उसमें भी 1/4 निकाल लेगा, तो फिर इतना बचेगा। ये मल्टीप्लाई करने पे इससे ना ज़्यादा जाएगा। देखो 3 3 9, तो इसका देखो इससे कितना अंतर है, इससे कितना अंतर है, ऐसे और भी आगे जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें AP सेम नहीं होगा, इसीलिए AP का सवाल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर इज डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है। तो पता करना है क्या AP बढ़ता है। देखो मान लो हम ना कोई कुआं खुदवा रहे हैं, बस पहले खुदाई का 150 रुपये और अगली हर खुदाई का 50 रुपये बढ़ रहा है। तो बहुत आसान है ये तो, ठीक है। पहले का 150 है और अगली बार 50 बढ़ेगा, तो अगली बार 200 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मीटर बढ़ने पे 50 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये AP में है, लिख देंगे AP में है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा कराई जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपये है, रेट है 8% और जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है और टाइम इसमें मतलब टाइम वही है 1-2 ऐसे बढ़ेगा टाइम, ठीक है। तो क्या जो अमाउंट है वो सेम आएगा। देखो जो CI होता है इसका फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/ में 100 की पावर टाइम। तो मान लो P है, P 10,000 है ना, तो एक साल के लिए कितना आ जाएगा ये 1। फिर ऐसी इसका आंसर जो भी आएगा फिर अगले साल जब जाएंगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 2, फिर पावर 3, फिर 4। तो जो इसका रकम निकलेगा ना उसके अंदर जो डिफरेंस होगा तो वो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से ना ये AP में नहीं है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसके अंदर जो अमाउंट होता है वो बढ़ता रहता है लगातार। अगर मान लो पहले साल अगर 100 रुपये बढ़ा तो अगले साल फिर 110 बढ़ा, फिर अगले साल 121 बढ़ा, ऐसे ना ये बढ़ता रहता है। इसमें ना जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता, इस वजह से ये AP में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। यानी हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं और हमें यहाँ पर A और D के मान
दिए हुए हैं, ठीक है। तो प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद तो ए ही होता है, दूसरा a प्लस डी होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है और चौथा a प्लस 3d होता है। यानी ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4 होता है। तो ये हमारा क्या निकलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो a की वैल्यू 10 है, तो a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू भी 10। तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो 10 10 प्लस 10 10 प्लस 2d, तो 2 मल्टीप्लाई 10, फिर 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, 10 10 10 20, 10 टू 20 और 10 30 और ये 40। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, AP। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है। ऐसे ही हमें नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करते हैं। a बराबर कितना दिया हुआ है देखो, -2 और d बराबर 0। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म ये हमें निकालना है। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे। तो a की वैल्यू -2 प्लस 0, फिर -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस -2, ठीक है। तो प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो -2 -2 -2 -2, ये हमारे 4 टर्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -3 है। तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d ये हमें निकालना है। तो a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3, तो a की जगह 4 रखोगे ना, तो 4 प्लस -3, a की जगह 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह -3 प्लस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, 4, देखो ये प्लस माइनस आएगा तो 1, तो 2 3 जा 6, 4 में 6 गया -2 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 5 का -5। तो ये हमारा 4 टर्म आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ भी कर लेंगे, ठीक है। a बराबर क्या दिया हुआ है, -1, d बराबर दिया है 1/2। तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, तो हमारे 4 टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो a कितना है, -1 प्लस हाफ, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई हाफ, फिर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। तो -1 इन्हें प्लस माइनस करोगे तो -1/2, इन्हें प्लस माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, इसे प्लस माइनस करोगे 3 बन जाए 3/2, तो -1 में जब 3/2 करोगे तो 1/2। तो ये हमारे 4 टर्म आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही वो फिफ्थ वाला करेंगे। a की वैल्यू -1.25 दिया हुआ है और जो कॉमन डिफरेंस है -0.25 दिया हुआ है। तो a, तो पहला तो a यही हो जाएगा, ठीक है। फिर a2 निकालने के लिए a प्लस डी कर देंगे, तो -1.25 में ऐड कर देंगे -0.25, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 1.25 में 0.25 माइनस ऐड हो जाएगा तो 1.50, ठीक है। ऐसे a3 निकालेंगे तो a प्लस डी हो जाएगा 2d, तो a की वैल्यू -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई -0.25, -1.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -0.50, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -1.75। ऐसे ही a4 भी निकाल लेंगे। a प्लस 3d, a की जगह -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की जगह -0.725, सही है। तो -1.25 और ये मल्टीप्लाई होकर 0.75, दोनों ऐड होकर -2.0। तो हमारा ये जो है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो हमारे फर्स्ट 4 टर्म आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो लिखा है फॉलोइंग AP, यानी AP में दिया हुआ है, बस आपको फर्स्ट टर्म ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो फर्स्ट टर्म ना सबसे आगे वाला होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो 3 1 -1 और -3, तो जो A होता है यही हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। तो हमारा जो पहला पद है वो 3 है, तो यही हमारा प्रथम पद है। अब D निकालना है, D मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालना है, ठीक है।
सार्वंतर निकालने के लिए मैंने कहा था A2 में से A1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, दूसरा पद कितना है 1, तो 1 में से इसके आगे वाला 3 माइनस कर दो तो -2, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, हम चाहें तो इसमें से भी घटा के इसमें से भी घटा कर निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -5, -1, 3 और 7, तो फर्स्ट टर्म तो -5 और जो कॉमन डिफरेंस है -1 में से माइनस कर देंगे -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो कॉमन डिफरेंस 4। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, तो फर्स्ट टर्म तो ये आगे वाला ही होता है, ये हो गया। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से ये घटा दो, 5/3 में से 1/3 माइनस कर दो, एलसीएम 3 उठा लो, माइनस कर दो, 4/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, तो जो फर्स्ट टर्म है वो 0.6 हो जाएगा और डी जो है वो 1.7 में से 0.6 माइनस करने पे 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब पहले पता करना है इसमें से एपी कौन है। ठीक है, इफ दे आर फॉर्म एपी, अगर ये एपी हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म, तो यानी कॉमन डिफरेंस भी लिखना है, फिर 3 मोर टर्म यानी 3 और टर्म निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से करता हूँ पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म दो दे रखा है। अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो A2 - A1, सार्वंतर निकालने के लिए A2 - A1, तो मैं देख रहा हूँ कि 4 घटा 2 क्या आ जाएगा 2, फिर जब मैं दोबारा लगाता हूँ तो A3 - A2, तो 8 घटा 4, तो ये 4 आ रहा है। फिर मैं दोबारा लगाता हूँ A4 - A3, तो 16 - 8 8 आ रहा है। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लिख देंगे इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो ना तो आगे हम डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, और उसके आगे ना तो हम उसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। ठीक है, 3 मोर टर्म नहीं निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 5/2, तो में से माइनस कर दो 2, तो 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही दोबारा निकालेंगे तो A3 में से A2 घटाएंगे। ठीक है, तो A3 कितना है 3, 3 में से 5/2 घटाओ, ये भी 1/2 आएगा। तो तीसरा वाला भी करेंगे, A4 में से A3 घटाएंगे, A4 कितना है 7/2 में से 3 घटाओगे, ये भी 1/2, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो A की वैल्यू यानी 2 हुई और D की वैल्यू 1/2 हुई, और हमें क्या निकालना है 3 मोर टर्म। तो हमें कितने टर्म दिए हुए हैं 1 2 3 4 टर्म दिए हुए हैं, तो यानी एक 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म निकालना है। 5th के लिए A + 4D होता है। ठीक है, कैसे आया देखें, एक an का फार्मूला होता है A + n - 1D, तो A n की जगह 5 रखेंगे ना जब, तो A + 5 - 1D, तो A + 5 में से 1 गया 4D, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट 4D लिख देते हैं। ठीक है, एक हमेशा कम करके लिख देते हैं। 5 होगा तो 4, 6 है तो A + 5D, और 7 होगा तो A + 6D। A की वैल्यू कितनी है 2, और 2 में ऐड कर देंगे 4 × 1/2, तो 4 आ जाएगा। ऐसे 2 में 5/2 ऐड कर देंगे तो 2 2 जा 4, 9/2। ऐसे यहाँ पे 2 + 6 × 1/2, तो ये वाला 2 + 3 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं नेक्स्ट, तो हमारे 3 टर्म आ गए। ठीक है, तो ऐसे ये सारे करने हैं, तो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में देखो A की वैल्यू -1/2 दी हुई है, D की वैल्यू निकालो A2 - A1। A2 कितना है, तो -3.2 में से माइनस करेंगे -1.2, तो माइनस क्या हो जाएगा +1.2, प्लस माइनस माइनस करने पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला निकालेंगे तो A3 - A1 A2 कर देंगे। ठीक है,
A3 कितना है माइनस का 5.2 और माइनस कर देंगे माइनस 3.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5.2 प्लस 3.2 ये हो जाएगा -2, ये भी -2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ऐसे ही हम नेक्स्ट 3 टर्म निकाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं। तो हमने देखा कि ए की वैल्यू क्या आई थी -1.2 और डी की वैल्यू क्या आई -2। हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, तो यानी A5, A6, A7। A5 का फार्मूला क्या था, A प्लस 4D, ठीक है। ए की वैल्यू -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की जगह -2, 4 2 जा 8, तो -1.2 में 8 ऐड हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -9.2, सही है। ऐसे इसमें लगा देंगे A प्लस 5D, तो A की जगह हो जाएगा -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की जगह -2, तो -11.2। ऐसे A7 निकालेंगे -13.2, ठीक है। इस प्रकार से करना है। ऐसे ही इसमें सारे करने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं वो कराता हूँ जो थोड़ा टफ है, ये आप खुद कर लेंगे, मैं ये करा देता हूँ। तो 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2 √2 ऐसे दिया है, 3 प्लस 3 √3। तो A की वैल्यू 3 हो गई, D निकालेंगे ना, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस 3, ये माइनस करने पर √2 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। ऐसे दोबारा निकालेंगे तो A3 माइनस A2 कर देंगे। A3 कितना है, तो 3 प्लस 2 √2 और -3, और ये भी माइनस हो जाएगा √2, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 में से घट जाएगा √2, सही है। ऐसे A4 में से A3 घटाएंगे, तो 3 प्लस 3 √3 में से माइनस करेंगे 3 माइनस 2 √3, 3 कट जाएगा, 3 में से 2 गया तो √2, 3 में से 2 √3 जाएगा तो √3 बचेगा, ठीक है। तो हमारा ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो लिख देंगे ये AP में है। अगर ये AP में है तो नेक्स्ट टर्म निकालना था A5, तो A प्लस 4D, A कितना है 3 प्लस 4 √3, ठीक है। ऐसे ही अब A6 निकालेंगे तो 3 प्लस 5 √3, A7 निकालेंगे तो 3 प्लस 6 √3, ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये वाला करते हैं, चलो। तो इसमें A की वैल्यू कितनी है 0.2, D की वैल्यू निकालोगे तो 0.22 में से 0.2 घटाओगे तो 0.02। ऐसे जब दोबारा निकालोगे तो 0.0222 में से 0.22 माइनस करोगे तो 0.002। तो देख रहे हो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये AP में नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था 6। 7th कर लोगे आप, 8th कर देता हूँ मैं, ठीक है। 8th क्या है -1/2 -1/2 -1/2, ये सब ऐसे ही है, ठीक है। तो D की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि A की वैल्यू तो यही रह गई -1/2, D की निकालोगे तो A2 माइनस A1, तो -1/2 में से माइनस करोगे -1/2, तो माइनस माइनस क्या होता है +1/2, ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही अब अगला वाला भी करोगे तो वो भी आपका क्या आ जाएगा 0, तो कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, तो यानी AP है। अब AP में है तो हमें नेक्स्ट 5, 6, 7 टर्म निकला है, तो 5th निकालने के लिए A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है हाफ, -हाफ प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, तो -1/2। ऐसे ये भी -1/2 और ये भी -1/2 आएगा, तो यानी हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया। ऐसे ही ये वाला कर लोगे आप, ये भी कर लोगे, ये मैं करता हूँ 11th A का स्क्वायर, A की क्यूब, A की 4। देखो हम D निकालेंगे ना तो A2 माइनस A, तो कुछ घटेगा ही नहीं, तो A -1 आ जाएगा। फिर दूसरा निकालेंगे तो A3 में से A2 घटाएंगे तो A स्क्वायर कॉमन लेने पे -1, तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यानी ये AP नहीं है, ठीक है, ये AP में नहीं है, ठीक है। तो 12वां करते हैं, √2, √8, √18, √32। देखो √8 को मैं ना 2√2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3√2 लिख सकता हूँ, इसको 4√2 लिख सकता हूँ, ठीक है।
एलसीएम लोगे ना 32 का तो 4√2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी निकालोगे तो 2√2 में से √2 घटाओगे तो √2 आ जाएगा। फिर दोबारा इसमें से ये घटाओगे तो 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो ये भी √2 आ जाएगा। ऐसी चौथी बार घटाओगे ना इसे तो 4√2 में से 3√2 घटाने पर √2, यानी ये AP बना रहा है, समांतर श्रेणी बना रहा है। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है A5, A6, A7। साफ दिख रहा है, ठीक है। कैसे निकलेगा तो A प्लस 4D, A कितना था तो √2 प्लस 4 गुना D कितना आया √2, तो 4 और 1 तो 4 और 1 5, तो 5√2, ठीक है। तो 5√2 में क्या करेंगे ना, इस 5 को अंदर भेजेंगे तो 2 × 5 5, तो 5 25 दूनी 50, तो इसका 50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D, तो √2 प्लस 5D, तो 5 × √2, तो 5 और 1 6√2, ये 6 क्या होगा ना, ये 6 अंदर चला जाएगा 2 बार, ठीक है। तो 72 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 7 निकाल लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये कर देते चलो, √3, √6, √9, √12। देखो √3, √6 का कोई भी पेयर ही नहीं आएगा, इसको रहने दो। इसका आ जाएगा 3 3 जा 9, तो यानी ये 3 आ जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 2√3, तो यानी √3, √6, 3 और ये, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे √6 माइनस √3, तो इसमें से √3 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा √2 माइनस 1। ऐसे दूसरा वाला निकालोगे 3 माइनस √6, तो इसमें से कॉमन ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यानी ये AP में नहीं है, ठीक है। 14 देखते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, ठीक है। अब देखो D निकालोगे तो 9 माइनस 1, फिर आ जाएगा 25 माइनस 9, D आ जाएगा 49 माइनस 25, ये 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 16, और ये आ जाएगा तुम्हारा 24। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यानी ये AP नहीं है, सही है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 7 7 49 73 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो D निकालोगे तो 25 में से 1 गया 24 आ जाएगा। फिर D दोबारा निकालोगे 49 में से 25, तो ये भी 24 आ जाएगा। फिर दोबारा निकालोगे 73 में से 49, तो ये भी 24 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP में है। अब AP में तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, 5 6 7। तो A यानी A प्लस 4D, तो A का मान 1 था और D कितना आता है 24, 24 चौक 96 और 1 97 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।